एआई एंड एलएलएम्स, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स, कोड्स किस तरीके से जॉब्स थ्रेटन कर रहे हैं? कि जहाँ पहले 10 लोगों की टीम की जरूरत होती थी, अब वहाँ 2 लोगों ही 10 लोगों का काम कर सकते हैं। ये चाहे आईआईटी हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे कुछ एनआईटी हो, चाहे कुछ भी हो, जिनको फंडामेंटल लेवल की नॉलेज नहीं है, जो भी जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं कि ये चीज़ कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, उनको मैम जॉब का इशू है, बाकी जॉब का ऐसा इशू नहीं है। चैट जीपीटी को टक्कर दे या डीप सीक को टक्कर दे, क्योंकि भारत का डीप सीक मोमेंट कब आएगा? ट्राइबल जीपीटी करके एक हमारा एप्लीकेशन है जो हम अभी जिस पे काम कर रहे हैं। ये ट्राइबल लैंग्वेज मॉडल हाँ जी, ये जनजातीय भाषाओं को कैटर करने के लिए है। तो अभी इसमें हम लोग भीली, गोंडी, मुंडारी और संथाली भाषाओं में हम इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैम इसमें हम लोगों को ना फंडिंग हम लोगों को एआई स्पेस में हमें ज़्यादा चाहिए। सो करेंटली जैसे इंडिया एआई मिशन के तहत जो हम लोगों ने भारत सरकार ने जो जीपीयूज एनवीडिया से लिया है, अराउंड दे आर 10,000 ए नंबर। और मैं आपको सूचना के लिए बताऊं कि जो फेसबुक का लामा मॉडल आया था, वो 16,000 H100 पे एक कंपनी ने उस मॉडल को ट्रेन किया है। ओके, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, भारत का डीप सीक मोमेंट कब आएगा? और क्योंकि एआई समिट ग्लोबल लेवल पे भारत में पहली बार होस्ट किया जा रहा है, तो तमाम तरीके के कोडर्स, डेवलपर्स ने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो बात यही हो रही है कि भारत कब ऐसा कुछ बना देगा जो चाइना के डीप सीक से लेके यूएस और ओपन एआई के चैट जीपीटी तक को भी टक्कर दे दे। और इसी के बारे में बातचीत करेंगे हम शाश्वत से। शाश्वत आईआईटी से हैं, आईआईटी दिल्ली से हैं। शाश्वत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो आपने ये आदिवानी ऐप जो बनाया है, इसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि 2 ऐसे ऐप्स हैं जिनके बारे में अब एआई समिट में बहुत चर्चे हो रहे हैं। एक तो सर्वम एआई, जिसको भारत सरकार खुद भी प्रमोट कर रही है, और ये जो है ये आईआईटी दिल्ली का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो शाश्वत, हमें इसके बारे में बताइए, ये कैसे काम करता है, ये ऐप आपने कब बनाया, कितना टाइम लगा? ठीक है। तो सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। सो अभी हम देखेंगे कि ये आदिवानी ऐप है। सो बेसिकली ये भारत का पहला एआई ट्रांसलेटर टूल है जनजातीय भाषाओं को कैटर करने के लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो हम यहाँ से हम अगर जाएं तो ये ट्राइबल लैंग्वेज मॉडल हाँ जी, ये जनजातीय भाषाओं को कैटर करने के लिए है। तो अभी इसमें हम लोग भीली, गोंडी, मुंडारी और संथाली भाषाओं में हम इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। सो इस ऐप में अभी हमारे पास 3-4 टोटल फीचर्स हैं, जिसमें 3 ऑपरेशनल हैं, जो कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेटर, वॉइस ट्रांसलेटर, ओसीआर ट्रांसलेटर और फाइल ट्रांसलेटर। फाइल ट्रांसलेटर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हमने अभी उसे डिसेबल कर रखा है। सो हम देख सकते हैं कि अगर हम टेक्स्ट ट्रांसलेटर पर जाएँ और तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इतनी हम इन भाषाओं में इनपुट दे सकते हैं और यहाँ पे हम इन भाषाओं में आउटपुट पा सकते हैं, ये जो कि हमारी 4 जनजातीय भाषाएं हैं। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट करूँ, और मैंने अभी एक टेक्स्ट कॉपी कर रखा है, तो मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैं इस बटन को, और एक मिनट, वो थोड़ा आगे आ सकते हैं दिखाने के लिए, ये देख लीजिए यहाँ पे जो टेक्स्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इसे भीली भाषा में फॉर एग्जाम्पल इसका अनुवाद देखना चाहूँ, और अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में है और यहाँ पे ये भीली भाषा में ट्रांसलेट हो गया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो शाश्वत, मीनवाइल जब आप ये कर रहे हैं, हाँ। आप मुझे बताइए कि आपने ये मॉडल क्यों बनाने का सोचा? अभी बीटा स्टेज में है, तो ट्राइबल लैंग्वेजेस पे ही क्यों आप मॉडल बनाना चाहते हैं? हाँ, तो ये था कि जनरली हम लोग ये देखते हैं कि समाज में हम लोग पहले सॉल्यूशंस बनाते हैं, फिर हम लोग कम्युनिटीज़ के पास जाते हैं कि चलो हम आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स। बट हम लोग आईआईटी दिल्ली में और का बिरसा मुंडा सेल हो गया, और जनजातीय मंत्रालय की तरफ से हमें ये आया कि क्यों ना हम इसे कम्युनिटी ड्रिवन या कम्युनिटी जनरेटेड एआई के उसमें प्रमोट करें, जिसका ये मतलब था कि हमें उनके लिए कुछ बना के नहीं करना है, उनकी तरफ से कुछ, अगर उनको कुछ सॉल्यूशंस चाहिए तो वो उनकी तरफ से आएँ, और फिर हम लोग जो डेवलपर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम मिल के फिर जो उनकी इंस्टेड ऑफ टेकिंग आवर ओन प्रॉब्लम्स टू देम, लेट अस टेक देयर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द कम्युनिटी लीडर्स एंड लेट अस
हैव अ कोलैबोरेशन एंड बिल्ड अ सोल्यूशन। तो इस नज़रिए के तरीके से हम लोग जनजातीय मंत्रालय के अंडर हम लोगों ने इस ऐप का निर्माण किया है। अच्छा, और बेसिकली ये ऐप बनाने में आपको कितना समय लगा? हाँ, तो अगर मैं बोलूँ तो इस ऐप का ये 2024 में इसका संस्करण हम लोगों ने स्टार्ट किया पूरा ऐप का। मतलब मैं इस प्रोजेक्ट में तब से इन्वॉल्व हूँ। अच्छा। एंड सर एंड मैम इसमें ये था कि डेवलपमेंट वाला पार्ट तो ठीक है, वो तो हो जाता है। इसमें हमारे पास जो डेटा मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट्स पे होती है, तो इसमें जो डेटा सेट्स थे हमारे पास एक भी डेटा सेट के नाम पे एक सेंटेंस पेयर नहीं था। स्क्रैच से हम लोगों ने इसमें और भी हमारे आईआईटी दिल्ली के साथ और भी पार्टनर इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि बिट्स पिलानी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी नया रायपुर। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और हमारे कंसोर्शियम के बीच का ये प्रोडक्ट था, जिसमें आईआईटी दिल्ली इस कंसोर्शियम को अब लीड कर रहा है, जो कि पहले बिट्स पिलानी करता था। ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया कि ग्राउंड लेवल पे जाके लैंग्वेज एक्सपर्ट से हम लोगों ने एंगेज किया, और फिर उन लोगों को, अगर भीली भाषा की बात करूँ तो उन एक्सपर्ट्स को हमने आईआईटी दिल्ली में इन हाउस बिठा के वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए और उनको ट्रेनिंग दी कि आपको ऐसे डेटा क्यूरेट करना है। तो पूरे विश्व में भीली भाषा का अगर कोई डिजिटल डेटा सेट अवेलेबल है तो वो हम लोगों के पास है, जो कि इस मॉडल की ट्रेनिंग में हमने यूज़ किया। ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके का ये ऐप आपने बनाया है, टेक्स्ट ट्रांसलेटर है, टेक्स्ट डाल सकते हैं इसमें, स्पीच वॉइस ट्रांसलेटर है, ठीक है, OCR डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन है, हाँ जी। और फाइल ट्रांसलेटर आप ऐड कर देंगे। बाकी डिक्शनरी भी है, प्राइमर्स हैं, मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो अब मेरा सवाल यही है कि जब हम बात कर रहे हैं आदिवानी ऐप की या सर्वम AI की, तो हम ऐसे टाइप के ऐप्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं जो चैट GPT को टक्कर दे या डीप सीक को टक्कर दे? क्योंकि भारत का डीप सीक मोमेंट कब आएगा? अच्छा, तो मैम इस पे मेरा एक पहला टेक तो ये है कि अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट के तहत एक ट्राइबल GPT करके एक हमारा एप्लीकेशन है जो हम अभी जिस पे काम कर रहे हैं। सो फिलहाल हम उस डायरेक्शन में पहला कदम ये ले रहे हैं कि अभी एग्जिस्टिंग जो APIs हैं हम उनको यूज़ करके एटलीस्ट जनजातीय समाज के जो लोग आते हैं जिनको शायद अंग्रेज़ी और हिंदी में उतना जो सहज नहीं है, तो पहले तो उन लोगों को हमें एक मुख्य धारा से एसोसिएट करना है, और ताकि वो अपनी भाषा में पढ़ाई या एजुकेशन जो भी वो रिसीव कर पाएँ। तो ये ट्राइबल GPT हमारा एक संस्करण है। बाकी जहाँ तक मैम आपका सवाल है, सो मैम इसमें ये है, मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा मैम इसमें हम लोगों को ना फंडिंग हम लोगों को AI स्पेस में हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है। और हमें, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, कंप्यूट जिसका जो GPU के थ्रू होती है, AI की जितनी भी कोडिंग है उसको चलाने के लिए हम लोगों को GPU एक हार्डवेयर होता है, हमें उसकी ज़रूरत होती है। सो करेंटली जैसे इंडिया AI मिशन के तहत जो हम लोगों ने, भारत सरकार ने जो GPUs एनवीडिया से लिया है, अराउंड दे आर 10,000 नंबर। और मैं आपको सूचना के लिए बताऊं कि जो फेसबुक का लामा मॉडल आया था, वो 16,000 H100 पे एक कंपनी ने उस मॉडल को ट्रेन किया है। ओके, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। एंड आप अभी सर्वम का सक्सेस इसीलिए भी देख रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो उनको इतनी फंडिंग दी है अभी वहाँ से, तो मैम वही है, जिस कंपनी पे या जिस चीज़ पे AI मॉडल, AI इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पे जितनी फंडिंग आएगी एंड जितना कंप्यूट मिलेगा और जितना डेटा आएगा, ये तीन ही चीज़ आपको AI में चाहिए। जितनी ज़्यादा ही चीज़ आती चली जाएंगी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो चीज़ होती चली जाएगी। तो जो डीप सीक मूवमेंट है वो ऐसे आएगा भारत का। बट इससे मेरा सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार के पास पैसे की कमी है। अगर भारत सरकार चाहे तो एक आपको, IIT वालों को और सर्वम AI को मिला के एक ऐसा तोड़ू जो है बना सकती है LLM, कि वो विश्व भर में बाकी LLMs को टक्कर दे सकता है। तो बात कहाँ आकर फंसती है? तो मैम इस पे, ये आपका एक बहुत जेन्युइन सवाल है। तो इस पे जो मेरे जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर संदीप कुमार, वो एक्चुअली एक AI पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि जिसके तहत, अब मैम आपका बिल्कुल सही सवाल है कि सर्वम AI भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हम भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सेम प्रॉब्लम, बट उनका स्पेस अलग है। तो मुझे लगता है इसमें भारत को एक सशक्त AI पॉलिसी की भी दरकार है कि ऐसे टाइप के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हैं, उनका एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रीमलाइनिंग हो एंड हम आइडेंटिफाई करें कि ठीक है, लैंग्वेज स्पेसेस में मुझे ये काम करना है, इसमें ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको एक कलेक्टिव फ्रेमवर्क में जोड़ के आगे काम कराया जाए। विजन स्पेस में जो कि इमेजेस और वीडियो से डील करते हैं, उस बेसिस में हमें ये काम करना है, ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करें, उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना के काम हो। ओके। सो ये एक दरकार है। प्लस फंडिंग की जहाँ तक बात है मैम, फंडिंग, GPUs एंड डेटा, ये अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट, AI बेस्ड प्रोजेक्ट की स्पेशली सक्सीड होने की। ओके, सो इसमें अगर आप देखें तो
तमाम चीज़ें आप लोगों ने डाली, इसका यूज़ कहाँ होगा? तो मैम इसको फंक्शनल बनाएंगे आप लोग, लॉन्च करेंगे, मैम प्रोडक्ट बीटा बनाएंगे? वर्जन इसका लॉन्च हो चुका है, जो कि अच्छा। सितंबर में लॉन्च हुआ था। Okay. अभी ये ऐप हमारी 80-90% है और फाइनल स्टेजेस में हम जा चुके हैं। अभी इसमें हम लोग और इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं। तो मैम अभी मैं अगर आपको बताऊं कि अभी हम लोग, जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हैं, ठीक है, और हमें इतनी सारी भाषाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पे 4 जनजातीय भाषाएं हैं, तो 6 × 4 तो 24 डायरेक्शन हो गए, और उनका उल्टा लगा लो तो ये हो गए 48 डायरेक्शन, ठीक है। अभी इतने डायरेक्शंस के हमारे पास अलग अलग मॉडल्स आ रहे हैं। तो अभी हमारा आदिवानी में अगला संस्करण है एक यूनिफाइड मॉडल बनाना, कि जो सारी डायरेक्शंस को इंक्लूड करके एक फंडामेंटल मॉडल बने। उससे हमारा ये होगा कि जो हम धीरे धीरे उस नहज पे आने लगेंगे कि ठीक है, सो शायद जो आप जो कह रही हैं कि इंडिया का द डीप सीक मूवमेंट वाली चीज़ है, हम उसकी पहला कदम हम बढ़ाएंगे कि ऐसे ऐसे करके हमारे पास जितनी भी भाषाएं हैं, जो भी है, उनका हम एक मॉडल बनाते चले जाएं, और उसमें डेटा हम लोग पटकते चले जाएं, डालते चले जाएं। उसके लिए आपको कितनी फंडिंग लगेगी मैम आप जितनी कोई एस्टिमेशन है उसका? मैम अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी जो ये मॉडल्स मेरे चल रहे हैं मैम, अभी तो मैंने एक GPU का आता है A5000, ठीक है। तो अभी पहले तो हम A5000 GPUs पे कर रहे थे, ठीक है, जो कि H100 से एक बहुत वीक GPU है, जो कि हमारे बेसिकली सिंपल IIT दिल्ली के लैब में था। रिसेंटली जनजातीय मंत्रालय की तरफ से हम लोगों को A100 GPU का एक एक्सेस मिला, तो मैम मेरे पास एक A100 GPU है। एक ही? एक 10,000 में से एक वर्सेस, और इसमें और वर्सेस जो आप जो ओपन एआई की बात कर रहे हो, जो लामा की बात कर रहे हो, उन्हें 16,000 मिले हैं, ठीक है। तो मैम इसमें फिर पॉलिसी मेकिंग की बात आती है, ठीक है, और पॉलिसी मेकिंग हो, थोड़ा एक प्लान्ड एक्शन हो, एंड मैम मुझे एक चीज़ लगता है कि रिसर्चर्स से थोड़ी बात करी जाए, मतलब दोनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है कि आपको कम्युनिटी के लोगों से भी बात करनी है, एंड आपको रिसर्चर्स को भी एक्टिवली इन्वॉल्व करना है कि व्हाट आर योर नीड्स एंड व्हाट आर योर नीड्स, एंड मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होगा, एंड फिर दोनों लोग मिलके आगे इस चीज़ को पे काम क्योंकि करेंगे। जैसे आप IIT दिल्ली से हैं, अभी मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वहाँ पर, तो आप जब IIT को देखते हैं, और हम सबको पता है कि IIT क्रैक करने में कैसी, मतलब तौबा हाय हो जाती है लोगों की, ज़्यादा लोग IIT क्रैक नहीं करते हैं भारत में, इट्स प्रेस्टिजियस। AI एंड LLMs, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स, कोड्स किस तरीके से जॉब्स थ्रेटन कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक मैंने तमाम बीटेक स्टूडेंट से बात की, वो तो कह रहे हैं नहीं सब अच्छा है, हम कर लेंगे। एक IITian क्या सोचता है इसके बारे में? कैसे, क्या जॉब्स को वाकई में खतरा है, किस लेवल की जॉब्स को खतरा है, और इस खतरे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए एज अ न्यू जनरेशन? मैम आपका बिल्कुल सही सवाल है, तो मैं इस चीज़ का यही जवाब दूंगा। मैम 1991 में राजीव गांधी देश में कंप्यूटर लाए। ये सवाल तब भी पूछा गया था कि क्या कंप्यूटर के आने से जॉब्स जाएंगी, इसका क्या जवाब है? कुछ जॉब्स का फंडामेंटल नेचर चेंज हुआ, कहीं जॉब्स गई तो कहीं क्रिएट भी हुई, ठीक है। AI के आने से भी यही होगा, ठीक है। जो बहुत मीनियल लेवल के टास्क थे, जैसे मेंटेनेंस वाले टास्क हो गए, जो लेगेसी सिस्टम थे, जिनके लिए मुझे लोग चाहिए होते थे, अब वो बहुत सारा काम AI कर लेगा, ठीक है। और इसमें ये है कि अब शायद AI स्किल्ड लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होगी मार्केट में। जो लोग अपने आप को AI से स्किल नहीं रख पा रहे हैं, एक्चुअली उनके लिए थोड़ा सा इशू तो है, ये मानना पड़ेगा। एंड मेरा ऐसा मानना है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बिल्कुल जो क्रूड लेवल के जॉब्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा AI से रिस्क है, ये मानना पड़ेगा। मसलन कौन से वाले? मसलन आप ये बोले कि जैसे मैंने बताया लेगेसी सिस्टम्स वाले, स्पेशली जो मैं आजकल की जो भी जनरेशन है, ठीक है, जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे और UI UX पे काम कर रही हैं, रिस्क है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट गया, UI UX गया मतलब बहुत रैपिडली आप देखोगे मैम, होगा ये कि जहाँ पहले 10 लोगों की टीम की ज़रूरत होती थी, अब वहाँ 2 लोगों ही 10 लोगों का काम कर सकते हैं। एंड ये मैं मैम 2022 में ChatGPT का जब से लॉन्च हुआ, एंड उसके बाद से आई सी ड्रास्टिक चेंज इन माई स्टाइल ऑफ कोडिंग, एंड मतलब मैं जितना ज़्यादा ChatGPT ने मेरा काम आसान किया है, जो कोड पहले लिखने में मुझे 1-1 हफ्ता लग जाता था, अब वो 4-4 घंटे में मैं लिख देता हूँ ड्यू टू इंटेलिजेंट प्रॉम्प्टिंग। इसमें फिर ये भी है, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आजकल मैम ये वाइब कोडिंग का एक बहुत वो चल पड़ा है कि भाई आजकल लोग ये भी हो रहे कि मुझे कुछ सीखना ही क्यों है, मैं सब कुछ ChatGPT से करवा लूँगा मैं। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, आपको उसे क्या प्रॉम्प्ट डालना है, उसकी आपको अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि चीज़ अंदर काम कैसे कर रही है,
ऐसे लोगों को बहुत खतरा है, ठीक है। सो एक्चुअली आपको अंदर से डीपली पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम काम कैसे कर रहा है। जब आपको वो पता होगा, वो वैसे लोग इंडस्ट्री में रह जाएंगे। एंड जो खाली ये है कि भाई वाइप कोड करूंगा और निकल जाऊंगा, सॉरी, वो खत्म है। तो जो आईआईटी में एआई का अडॉप्शन है कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा अडॉप्शन है। अभी रिसेंटली आईआईटी दिल्ली का मैं मानूंगा इस चीज़ में बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप लिया था कि अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले हम लोगों से एक सर्वे पूछा गया था कि कितना असाइनमेंट्स, जैसे हम लोगों को कोर्सेज के दौरान असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसमें बच्चों से पूछा गया था कि हाउ डू यू सपोर्ट यूज़ ऑफ LLMs एंड इसमें। सो बच्चों ने बोला था कि येस, इफ़ दैट इंक्रीजेज आवर प्रोडक्टिविटी देन दिस शुड बी अलाउड। तो आईआईटी दिल्ली का एक ये आया कि बहुत सारे कोर्सेज में प्रोफेसर्स बोलते हैं अगर आप LLM का यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या प्रॉम्प्ट डाला है और आपने कौन से LLMs को रेफर किया, आप प्लीज़ उसको साइट कीजिए ताकि फेयरनेस चेक्स ये सब इंक्लूड कर सके। तो आईआईटी दिल्ली की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये लोग LLMs एंड AI के यूज़ को काफ़ी हद तक इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने डे टू डे करिकुलम में, ताकि अपडेटेड रहें। और करना पड़ेगा क्योंकि अब जो भी आईआईटी से अब निकल रहे हैं या पहले प्रोफेसर्स भी आईआईटी के जो भी हैं, उनको भी तो एआई से जूझना पड़ ही रहा है। AI से थोड़ा उन्होंने कितने साल पहले पढ़ाई की होगी, लेकिन उनको भी एआई सीखना पड़ रहा है। हाँ। तो अब जब हम बात करते हैं एआई सीखने की, ये जो बाकी कॉलेजेस हैं, बीटेक के कॉलेजेस हो गए, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, बहुत सारे, यहाँ पे तो इतना अडॉप्शन नहीं है। बिल्कुल। तो एट पार हम अपने जो यूथ हैं उसको क्या सीख दे रहे हैं? हाउ डेट्रीमेंटल इट, हाउ बैड इज इट गोइंग टू बी फॉर देम? उनके लिए कितना खराब होने वाला है ये कि अगर उनको नहीं आ रहा है या उनके कॉलेज में इसकी अडॉप्शन नहीं हो रही है एआई की, तो कितना नुकसान होने वाला है? मैम इसका मैं बिल्कुल अगर ऑनेस्ट आंसर दूं तो काफ़ी नुकसान है। इसके लिए मैम हम लोगों को चाहिए एक प्रॉपर पॉलिसी बने इस चीज़ को लेके। एंड जितनी भी मैं भी बताना चाहता हूं कि जो भी ये देख रहे हैं दर्शक हमारे, जो कि अभी बीटेक में है या जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो कि शायद आईआईटी या एनआईटी में नहीं जा पाए हैं, मैं उनको यही एक एडवाइस, एज ए सीनियर मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि डोंट गेट द थिंग्स डन, कि मतलब आप खाली चीज़ों को करिए मत, आप चीज़ क्यों और कैसे हो रही है आप उस पर भी फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए आज के डेट में सबके ज़्यादातर जो एटलीस्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं या शहरों में जो जा रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन तो मैं मानूंगा आजकल लोगों के पास हो ही गया है। एटलीस्ट जो स्टूडेंट आपने ट्राइबल ऐप बनाई है तो ट्राइबल एरियाज में भी इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही होगा ना, ठीक है। नहीं हुआ तो होना ही पड़ेगा। तो मैम चैट, ठीक है, तो एआई के लिए आपको इंटरनेट तो मतलब यू नीड इंटरनेट, ठीक है। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंटरनेट कनेक्शन है जैसे, ठीक है, तो आप एकदम चीज़ों के पीछे जाइए कि वो क्यों काम कर रही हैं। एंड अगर आपका खाली यही अप्रोच है कि मैं खाली एक एआई को यूज़ करके मैं अपना कुछ काम करा लूँ, लेकिन आपको उसकी वर्किंग पीछे नहीं पता है। और आज के ज़माने में मैम मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब मैं अभी मेरा कैंपस प्लेसमेंट जब हमारे चल रहे थे, सो मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को अपनी भाषा में समझने के लिए मैं उसे लिखता था। कोई कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे थोड़ा तकलीफ हो रहा है समझने में, मैं उसको बोलता था कि प्लीज़ एक्सप्लेन मी दिस कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश। सो वो टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में रख के बाकी चीज़ों को वो हिंदी में एक्सप्लेन करता था। उससे मुझे बहुत सहजता हुई। तो आज के डेट में मुझे जो एआई का बहुत एक छात्र के लिए एक्चुअली आज के डेट में पढ़ाई बहुत आसान हो गई है, ठीक है। आप क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ना है, अपनी भाषा में भी पढ़ सकते हैं। आप उसको लिटरल प्रॉम्प्ट डालिए कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, प्लीज़ गिव मी दिस इंग्लिश, आप मुझे उसे आसान भाषा में समझाइए। आप उसको ऐसे प्रॉम्प्ट्स डाल सकते हैं, एक्सप्लेन मी लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग टू अ 10-year-old किड। वो आपको बिल्कुल रिलेटेबल एग्जाम्स के थ्रू एकदम कॉन्सेप्ट समझाएगा, ठीक है। ये फैसिलिटी इससे ये होगा कि आपको हज़ारों रुपए की किताबें नहीं खरीदनी आज के टाइम में। यू जस्ट नीड वन इंटरनेट कनेक्शन जो कि आपके को बहुत अपस्केल कर सकता है। तो आज के डेट में एआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत नेसेसरी एंड बहुत एक हेल्पफुल टूल है। तो मैं यही जूनियर्स को भी जो भी देख रहे हैं या जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, गो टू द व्हाई ऑफ थिंग्स इंस्टेड ऑफ हाउ दे आर डन। और प्लेसमेंट्स की आपने बात की, प्लेसमेंट्स का मेरा एक सवाल यही था, कंपनीज भी तो अब उन्हीं को देख रही हैं जो एआई को समझ रहे हैं, एआई से काम कर सकते हैं। प्लेसमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं? प्लेसमेंट्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज़ वैसे पर्सनली माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देखा है कि मैम आज के टाइम में ऐसा है नहीं कि किसी को एटलीस्ट चैट जीपीटी या LLMs यूज़ करने ना आते हों, ठीक है। आज के टाइम में बेसिक काम तो लोग कोडिंग से करा ही ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है इंडिया में लोग
मीम्स और ये सब बनाने के लिए ज़्यादा चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। मैम मैं थोड़ा, हाँ आप एक ये भी बात है, बट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में कर लेते हैं लोग एलएलएम्स का अच्छा यूज़ करके, मैम बेसिक बना ले रहे हैं। एंड कंपनीज़ का ये मैं वही कह रहा हूँ कि कंपनीज़ में मेरी, जैसे मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर रहा हूँ अपने डिपार्टमेंट का, मेरी रिक्रूटर्स वगैरह से बात हुई है एंड प्लेसमेंट सेल में भी बात हुई है। सो वो लोग, कई लोग कहते हैं कि आजकल जो ये रिसेंट की बात है कि बच्चों के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, सब बने हुए हैं, बट दे डोंट नो द व्हाई ऑफ थिंग्स। उन्हें सरफेस लेवल, उन्हें बस ऊपर पता है, थोड़ा सा एक लेवल जाके बेसिक्स पे उनके आप सवाल पूछे तो बेसिक्स बच्चों के क्लियर नहीं है। एंड एआई से बहुत खतरनाक चीज़ हुई है ये, क्योंकि वो आपका एप्लीकेशन बिल्ड कर दे रहा है, बट बच्चों को ये नहीं पता है कि वो अंदर से चीज़ उठ के बन के कैसे आई है। इसीलिए रिक्रूटमेंट वगैरह में मैंने वही बताया, ये चाहे आईआईटी हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे कुछ एनआईटी हो, चाहे कुछ भी हो, जिनको फंडामेंटल लेवल की नॉलेज नहीं है, जो भी जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, कि ये चीज़ कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, उनको मैम जॉब का इशू है, बाकी जॉब का ऐसा इशू नहीं है। नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि जब हम बात एआई की करते हैं, इंडिया का एक एआई जो एलएलएम मॉडल बने उसकी भी करते हैं और चाहते हैं कि एक डीप सीक मोमेंट हो, लेकिन अभी उसमें कितना समय और लगेगा शाश्वत? मैम अभी मुझे दिख रहा है कि सरकार का इसमें पुश है, एटलीस्ट एक इंटेंट तो मुझे नज़र आता है। जैसे अब मेरी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में जैसे इंटरेक्शन होता है, एंड हमारे जो जैसे हमारी जनजातीय जो मंत्री हैं उनसे हमारी बात हुई थी, जो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई थी, एटलीस्ट एवरीवन इज़ एक्साइटेड एंड एवरीवन इज इंटरेस्टेड। तो मैम इंटेंट है, शायद एक पॉलिसी अभी शायद इंडिया में ये चीज़ बहुत नई आई है, मैं ऐसा मानूंगा, ठीक है मैम। एक तो एआई का जो द मोमेंट आया है वो 2022 में तो चैट जीपीटी मोमेंट से आया है, उससे पहले इतना नहीं हो रहा था। एंड ये अभी बहुत नई चीज़ है हम लोग के लिए। डीप सीक भी आ गया। हाँ, डीप सीक अभी जो चैट जीपीटी से बहुत कम रेट में उन्होंने एक बहुत ही सस्ता एलएलएम पर टिकाऊ एलएलएम बना दिया। मैम उसमें भी ये है कि उन्होंने चैट जीपीटी डीप सीक ने तोड़ दिया। मैम एक्चुअली पता है ये सब चीज़ें ना वर्नाकुलर में बोलने में ठीक लगती हैं कि डीपीटी कर दिया, ये कर दिया है, बट आप देखिए एक चीज़, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप 4 महीने, आप ये 6-8 महीने पहले बहुत डीप सीक सुन रही थी, क्या आज आप सुन रही हैं बहुत डीप सीक? नहीं, मैं अभी सीट डांस सुन रही हूँ। बाइट डांस ने सीट डांस निकाल लिया है, पिक्चरें मूवीज बन जा रही हैं पूरी एआई से। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ कि देखो कुछ इसमें फिर थोड़े जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं कि यू आर जस्ट पुशिंग वन ऐप, कुछ टाइम के लिए वो चीज़ ऊपर गई, ठीक है, एंड देयर इज अ यूएस चाइना एंगल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। बट अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ, ठीक है, तो इसमें यह है कि आपने डीप सीक थोड़े दिन एक बबल की तरह आया, फिर अभी कोई बात नहीं कर रहा है डीप सीक के बारे में, ठीक है, क्योंकि मैम वही फंडामेंटल चीज़ है। आप अगर डीप सीक जैसा कुछ बनाओगे, ओपन एआई, मेटा हो गई, गूगल, इन पे इतना पैसा है, ये हमेशा कुछ ऐसा बना देंगे जो आपको कर सकता है, क्योंकि इट्स वेरी इजी ना मैम, उन्हीं के मॉडल्स को तो लोग फाइन ट्यून कर रहे हैं। बिल्कुल, और शाश्वत की ये दिल की बात है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो अच्छे मॉडल्स बनेंगे तो इंडिया का भी डीप सीक मोमेंट जल्दी आएगा। लेकिन बहुत अहम जो एडवाइस शाश्वत दे रहे हैं एज एन IITian फ्रॉम दिल्ली IIT, टू अंडरस्टैंड कि एआई को समझना है। चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, जेमिनी एआई यूज़ कर रहे हैं, परप्लेक्सिटी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, समझना है कि उसके पीछे का क्या सिस्टम है, सिर्फ यूज़ करके आगे नहीं बढ़ना है। और द रेड माइक पर हमारी ये ही कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स एआई और जॉब से रिलेटेड हर सवाल पर हमारे पास जवाब हो, और ये सवाल हम बार बार पूछते रहें। और देखने के लिए धन्यवाद।